चराने के लिए 3 बच्चियां गई थीं, जिनकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तालाब में नहाने के लिए 5 बच्चियां चली गईं, 3 की मौत हो गई है, 2 बच्ची को बचाया गया है। मोहनिया थाना क्षेत्र के सकरौली की घटना बताई जा रही है। 3 शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया है, तो वहीं पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नहर में डूबकर 2 मासूम की मौत की खबर मिल रही है। नहाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। 8 साल की आरती कुमारी की मौत हो गई, तो 7 साल के अंश कुमार की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मच गया है। बरूराज थाना क्षेत्र के महमदा गांव की घटना बताई जा रही है। दोनों ही बच्चे नहाने गए थे जब हादसे का शिकार हो गए। भागलपुर के नौगछिया नारायणपुर प्रखंड स्थित मथुरा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 2 मासूम बच्चे डूब गए। गहरे पानी में चले जाने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन नारायणपुर पीएचसी में डॉक्टर की गैर मौजूदगी के कारण उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला है, परिजनों को शांत कराया है। छपरा में मांझी के नरपलिया बपाजार में दिन दहाड़े हथियार बंद 4 अपराधी मोबाइल दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिए। इस दौरान दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे को कट्टा समेत दबोच लिया। अपराधी ने दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराने की कोशिश भी की, लेकिन दुकानदार ने साहस दिखाया और एक अपराधी को काबू में कर लिया। लोगों ने अपराधी को रस्सी से बांधकर पीटा है, जबकि 3 अपराधी दुकान में रखे करीब 3,25,000 कैश लेकर फरार हो गए। ये सूचना मिली है कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ पर लूट करने का काम किया है। इसमें से ग्रामीणों ने और दुकानदार ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया है, जिसको इलाज में भेजा गया। वो शराब के नशे में भी, उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद। सिवान के बढ़हरिया के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे पचरुखी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी पर आग बबूला हो गए। आरजेडी विधायक ने थाना प्रभारी को जमकर सुनाई। दरअसल एक युवक को थाने में लाकर पिटाई करने का आरोप है, जिसकी शिकायत परिजनों ने विधायक से की थी। फिर विधायक थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी पर भड़क गए। 24 घंटा उसको मैं आपको नहीं कर पाया हत्या वाला कांड में। अब क्या करना है बताइए आप, और मीडिया सामने बोलिएगा अब क्या करना है। 24 घंटे में अपराधी क्यों नहीं पकड़ा हत्या वाला? नहीं पूरा साजिश कांड में क्या किया थे? जेल आप हमसे बताइएगा। ये लड़का को भगाना होगा तो घर में रहता, ये लड़का को भगाना होता किसी को तो घर में रहता जी, तो उठा के लेकर डंडा मार देते हैं क्या? इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक 86.32% नामांकन प्रपत्र मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई। एसआईआर 90.84% वोटर को कवर कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि केवल 9.16% मतदाता ही बचे रह गए हैं। बचे वोटरों से बीएलओ संपर्क करेंगे, सभी सही मतदाता लिस्ट में शामिल हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एसआईआर में लगभग 1 लाख बीएलओ लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि कई दलों के 1.5 लाख बीएलए का सहयोग है। घर घर जाकर फॉर्म लेने का तीसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है। वैशाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। 40 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की गई। भूसे के नीचे से ये शराब बरामद की गई है। 716 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां 40 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की गई। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के तहखाने में शराब छिपाकर लाई जा रही थी। पानी की बोतल की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और शराब जब्त कर ली है।
में मौजूद चालक और चालक से जब पूछताछ की गई तो इसके केबिन में बने हिडन बॉक्स गुप्त तहखाना में कुल 600 पीस कैन बियर और विदेशी शराब का 3 कार्टन बॉक्स में बना के रखे हुए थे। वैशाली जिले के लालगंज में सरकारी अस्पताल के सीएचओ पर लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि मध्य प्रदेश की एक लड़की को फेसबुक पर फंसाकर नौकरी का झांसा दिया, फिर उसे बुलाकर दुष्कर्म की कोशिश की गई। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अपने बिहार में ये ज़्यादा हो रहा है और इस पे चाहिए कि पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। 12 की रात में जो है लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया कि वो स्वास्थ्य कर्मी सुनील कुमार जो है शराब पी करके इनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किए। उसके बाद ये जो है तो मकान मालिक को खबर किए, फिर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा जो है तो लड़की को ला करके और उसके बयान पर डॉक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी के मारवाड़ी मध्य विद्यालय से खेल मैदान में दौड़ के दौरान गिरने से छात्र की मौत मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र दौड़ लगाने के दौरान बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। परिजनों ने शिक्षकों पर छात्र से मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एंट्री जो होती है तो सभी बच्चे को कहे कि उस दीवार को छूते हुए क्लास में इंटर कर गया। तो उसी क्रम में वह बच्चा जो आ रहा था से अचानक गिर गया और गिरने के बाद उसको थोड़ा सा चक्कर जैसा लगा, तो पानी छिटने के बाद थोड़ा सा होश आया, लेकिन हमको लगा कि इसको डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए, तो हम तुरंत ऑटो लेकर के 10:30 तक हम वहाँ हॉस्पिटल में एंट्री करा दिए। क्योंकि बच्चे के माता पिता का फ़ोन नहीं लग रहा था तो 3-4 बच्चे के साथ हम खुद उसके घर गए, उसके मम्मी पापा को लेके एनएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचा दिए। मास्टर मार के यहाँ ला के पार के चल गया सर, भाग गया। क्या बोला गया था कि चक्कर आके बच्चा गिर गया था। अच्छा, हम बोले कि होश में है ना, ठीक है ना, बोला गया कि हाँ ठीक है, जो अगम कुआं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। यहाँ आए तो स्पॉट डेथ था सर। अभी प्रथम दृष्टया हम लोग को यही पता चला है कि एक बच्चा क्लास 6 का पढ़ने वाला साहिल कुमार नाम है, करमली चक का रहने वाला है। सुबह प्रार्थना के बाद दौड़ कार्यक्रम कुछ ऐसा मास्टर साहब करवा रहे थे, उसी में ठोकर लग के गिर गया। उसके बाद से शिक्षकों द्वारा ही उसको एनएमसीएच ले जाया गया, जहाँ से सूचना आ रही है कि उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग आगे जाके एनएमसीएच में देखते हैं, फिर आगे विशेष आपको। समस्तीपुर में नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। समस्तीपुर के सिंघिया, रोसड़ा, खानपुर, दल सिंह सराय, उजियारपुर और विद्यापति इलाके में नागों का मेला लगा। पूरा नाग लोग समस्तीपुर में उतर आया। समस्तीपुर में नागों के मेला का इतिहास पुराना है। सिंघिया में करीब 200 साल से भी अधिक समय से विषर देवता की पूजा और सांप को बूढ़ी गंडक से निकलने की परंपरा चली आ रही है। विश्वहरी पूजा नाग पंचमी के मौके पर श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। खानपुर प्रखंड के मनवाड़ा गांव में भी पिछले 60 साल से नाग पंचमी के मौके पर मेला का आयोजन किया जाता है। कांटे का बिख नहीं लगेगा। जी जी। कौन सा स्थान हुआ ये? जी स्थान मनवाड़ा। कब से पूजा होती है रही है? लगभग 60 बरस लगभग से। कितने की संख्या में सांप निकाला जाता है? 70, 60, 80। बहुत सारे सांपों को अपने गले में लटकाई हुई हो, क्या डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। क्यों? हम सांप को खिलौना की तरह समझ के खेलते हैं। अच्छा, आज किसी को सांप काटने से बीक नहीं लगता है। तो हम लोगों को जन्म से पूर्व से लग रहा है। बहुत यहाँ है कि यहाँ बहुत बिहार तो छोड़िए, बार के बिहार से बाहर के भी लोग आते हैं। और यह विषहरा स्थान का, मनवाड़ा का लोग विश्वास रखते हैं इतना कि जो मानते हैं वह पूर्ति होते हैं। सावन और नाग पंचमी पर सीमतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे। सीमतीश कुमार ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। फिर सीमतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर भी पहुंचे और सावन के मौके पर वहां भी पूजा में शामिल हुए।
दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सम्राट चौधरी के घर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, बाबा भोले की उन्होंने पूजा अर्चना की। और दूसरी तस्वीर आप मंत्री अशोक चौधरी के घर की देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और विशेष पूजा में शामिल हुए। गया जी जिले के गोपालपुर में 650 बेड वाला अत्याधुनिक महाबोधि अस्पताल का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। उद्घाटन के दौरान मंच पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, सांसद अभय कुशवाहा, विधायक मंजू अग्रवाल और शिक्षाविद खान सर भी मौजूद रहे। वहीं आने वाले दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन सहित ब्लड बैंक की भी सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्र में आकर इतना बड़ा अस्पताल और एक महत्वाकांक्षी योजना के आने वाले दिनों में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। मैं तो कहूँ कि मेरा दिल जीत लिया आपने, ऐसा शानदार ये कार्य किया। हम लोग ने गया जी के गरीब जनता के लिए 650 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, जिसमें हर प्रकार का इलाज उनको मुहैया यहाँ कराया जाएगा। हर प्रकार का उपकरण हमारे यहाँ लगा हुआ है। इलाज हमारे जो निपुण डॉक्टर हैं हमारे महाबोधि हॉस्पिटल के, वो करेंगे। और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, मां से मिली सफाई और सादगी। 24 साल का अरसा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद जैसा ओहदा, इस पर भी नरेंद्र मोदी की मां हीराबा उनसे दूर अलग अपनी दुनिया में ही क्यों रही? मुश्किल से 2 बार ही वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री निवास और सिर्फ 1 बार दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर हीराबा आई। क्या वजह थी? क्यों देश की सबसे ताकतवर हस्ती की मां उनसे दूर अपनी दुनिया में जीती रही? जानेंगे तो चौंक जाएंगे। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, उनके हाथ में अक्सर एक रुमाल देखा जाता था। नरेंद्र मोदी ने इस रुमाल की कहानी देशवासियों से साझा की। मां के नाम लिखे ब्लॉग में उन्होंने लिखा, मैं जब भी उनसे मिलने गांधीनगर जाता तो वो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती और एक छोटे बच्चे की दुलारी मां की तरह वो एक रुमाल निकालती और मेरे खाना खत्म करने के बाद मेरे चेहरे को पोंछती। वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या छोटा तौलिया लपेट कर रखती थी ताकि अपने बच्चों का मुंह पोंछ सके। सफाई पसंद मां हीराबा की आदतें नरेंद्र मोदी में भी पाई जाती हैं। गरीबी के दिनों में मां का संघर्ष नरेंद्र मोदी का संबल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन के उन दिनों को फेसबुक मुख्यालय में जब याद किया था तब उनकी आंखें भर आई थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी जब भी अपने बचपन को याद करते हैं वो भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। उनकी आंखों में आज भी उन कठिन दिनों का कष्ट साफ झलकता है। हालांकि उनकी रगों में हीराबा की दी खुददारी भी साथ साथ बहती है। हीरा मां ने बेटे की परवरिश बड़े जतन से की। नरेंद्र मोदी परफेक्शनिस्ट हैं। ये खूबी उन्हें मां से मिली है। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के रहन सहन का जिक्र करते हुए ब्लॉग में लिखा, मां शुरू से ही साफ सफाई को तवज्जो देने वाली रही हैं। घर साफ रहे इसलिए वो घर को खुद ही लेपती थी। घर की दीवारों पर कांच के टुकड़े चिपकाकर आकृतियां बनाती थी। नरेंद्र मोदी के शुरुआती दिनों की बहुत सारी बातें मोदी आर्काइव नाम के सोशल हैंडल पर मिलती हैं, जहां नन्हा नारू नाम से बनाए गए वीडियो में उनके निकनेम का भी जिक्र है। नारू की जीवन यात्रा की शुरुआत
वडनगर के BN हाई स्कूल से हुई, जहां उनके दोस्त उन्हें प्यार से ND कहकर बुलाते थे। परिवार में सबके चहेते नरेंद्र मोदी आखिर सबसे अलग और एकांत जीवन क्यों जीने लगे? क्यों उन्होंने ऊंचे ओहदे पर रहते हुए कभी मां को अपने साथ नहीं रखा? जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब हीराबा मौजूद थी, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उनकी मां हीराबेन दूर एक कोने में बैठी थी। बहुत कम लोगों को पता था कि हीराबेन वहां है। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की मां उनके निवास पर भी 1 या 2 बार ही गईं। पीएम मोदी ने मां के साथ न रहने की बात फिल्म कलाकार अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में बताई। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ रहे? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो ज़िंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। हीराबा ने एक बार कहा था कि देश सेवा में लगे बेटे के घर पर रहकर वो क्या करेंगे। हीराबा की यही सादगी नरेंद्र मोदी से उनकी दूरी की वजह थी। 1989 में नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी का निधन हो गया। तब से हीराबेन वडनगर का घर छोड़कर अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के बाहरी इलाके रायसन में रहने लगी थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने वडनगर में कुल 17 साल बिताए। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में